बच्चों प्लीज ध्यान देना सब लोग। कितनी केसेस हो गई थी हमारी? थर्ड केस तक हो गया था ना। थर्ड केस वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद 4, 5, 6 ये 3 केस आप सॉल्व करके बताना। राइट, करें क्या हम लोग स्टार्ट? हेलो हेलो हेलो, आ जाओ। देखो थर्ड केस वापस एक बार बता रहा हूं बच्चों। डिबेंचर इशू किया था 100 का एट 5% प्रीमियम, इशू किया था 100 का डिबेंचर 105 में। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर, डिबेंचर में हर बार क्या जाएगा? फेस वैल्यू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। तो ये इशू वाला किस्सा मैंने लिख दिया। उसके बाद रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर। आज ही मुझे पता है कि फ्यूचर में 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है प्रिंसिपल के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर मुझे कितना एक्स्ट्रा देना है? 10। लॉस है मेरे लिए, तो लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। और ये फ्यूचर में देना है तो टू प्रीमियम पेएबल और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10। तो इशू वाला किस्सा लिख दिया और उसके बाद रिडम्पशन वाला किस्सा लिख दिया। ये बात समझ में आई क्या सभी को? इजी एकदम, पक्का? आगे बढ़े, लिखो केस 4, फटाफट से लिखो केस 4। लिखो बेटा, HM लिमिटेड इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 at 10% discount and redeemable at par। चलो कौन बच्चा इसकी एंट्री बताएगा बेटा? फटाफट से बताओ। अवंतिका समझ में आया क्या? मैंने केस 3 वापस एक बार एक्सप्लेन किया है। बोल बेटा, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले इशू वाला किस्सा लिख देते। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो कितना लिखो? 90। अरे 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दिया ना। डिस्काउंट अकाउंट विल बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, IOD इशू ऑफ डिबेंचर 10 टू डिबेंचर। डिबेंचर में हर बार क्या जाएगा? फेस वैल्यू। ये डिबेंचर का नाम क्या है मुझे पता नहीं, 7% है, 8% है, 9, 10%। वो 10% जो है वो तो डिस्काउंट है। हाँ, इशू वाला किस्सा मैंने लिख दिया, देखो। आई आई आई। अब रिडम्पशन वाला किस्सा, अरे रिडम्पशन तो एट पार हो रहा है, मतलब रिडम्पशन में कोई नुकसान है ही नहीं, तो रिडम्पशन का किस्सा भी आएगा ही नहीं। यस और नो? हो गई एंट्री खत्म। केस 5 हो गया ना। रिडम्पशन एट पार हो रहा है, कितना है? 100। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट पार। तो रिडम्पशन में लॉस है क्या? नो। तो लॉस वाली एंट्री आएगी क्या? तो प्रीमियम पेएबल वाली एंट्री आएगी क्या? नो। हो गया केस 5। ये लिख लिया सभी ने? इजी था ना? सब लोग साथ में एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। इशू कैसे हो रहा है? एट 10% डिस्काउंट। 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट में इशू किया ने मिलेगा 90, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 90। डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 10, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 90, और डिबेंचर में क्या जाएगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था? 100। और रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट पार। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट पार, यानी फ्यूचर में कोई लॉस है नहीं, तो फ्यूचर में जब लॉस हो ही नहीं रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज करने का भी काम नहीं, खत्म हो गई एंट्री। रिडम्पशन वाला किस्सा यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि रिडम्पशन एट पार हो रहा है। चेक कर लो, पहले भी जब रिडम्पशन एट पार हुआ था तब हमने रिडम्पशन वाला किस्सा लिखा था क्या? ये देखो रिडमेबल एट पार था, तो यहाँ पे रिडम्पशन वाला किस्सा आया था क्या इस एंट्री में? नो, सिर्फ इशू वाला किस्सा आया था। अरे यस और नो?
चले ना आगे, जहां जहां रिडम्शन एट पार है, देखो वहां पे रिडम्शन वाला किस्सा आया ही नहीं, सिर्फ इशू वाला ही आया, बरोबर ना? और कहा था क्या रिडम्शन एट पार? नो यार, रिडम्शन एट प्रीमियम था, या रिडम्शन एट पार था। आ जाओ, केस 5 लिखो अब पहले, मैं इसको मिटा दूं तो रुको अलग से लिखते। केस 5 लिखो जल्दी जल्दी से। इशूड डिबेंचर of rupees 100 at 10% discount and redeemable at premium of 5%। बोलो क्या एंट्री रहेगी? अब इस बार रिडम्शन एट प्रीमियम है तो रिडम्शन वाला भी किस्सा आएगा। ये बात समझ में है ना सभी को? सारे बच्चे हैं ना बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे? हाँ बोलो क्या लिखूं, पहले इशू वाला किस्सा लिखता हूं। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना है? इशू कैसे किया? एट 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 10, एक लाइन का स्पेस, टू डिबेंचर, डिबेंचर में क्या जाएगा? फेस वैल्यू आई आई आई। डन, चलो आगे। उसके बाद रिडम्शन कैसे हो रहा है बताओ? एट 5% प्रीमियम, यानी हमें आज ही पता है कि फ्यूचर में लॉस होगा। प्रीमियम डिस्काउंट ये परसेंटेज हर बार किस पे रहेगा? फेस वैल्यू पे, बोला था ना। फेस वैल्यू कितना है? 100, 100 का 5% निकालो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड 5, और ये फ्यूचर में देना पड़ेगा तो टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन 5। हो गई एंट्री, कितना इजी है। लॉस को डेबिट किया, प्रीमियम पेएबल है, लायबिलिटी इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। केस 6, लिखा सभी ने? काफी सारी किताबों में ना इसको देखो ऐसा लिखा जाता है, ये दोनों भी कंपनी का एक प्रकार से लॉस ही है। देखो तो बेटा, ये जो डिस्काउंट है वो भी कंपनी के लिए नुकसान ही हो गया ना। 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी कितने में दे रही है? 90 में, तो ये भी एक प्रकार से लॉस है, ये भी लॉस है। काफी सारी किताबों में ऐसी एंट्री होती है, इसके लिए लिखा रहता है लॉस, दोनों के लिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15, ये 10 और ये 5। बैंक अकाउंट डेबिट तो घबराना मत, नहीं तो और बोलेंगे मास्टर ने तो अलग बताया, बता देता हूं यहां पे। टू डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो समझ में आया क्या? ये दोनों को कंबाइन करके उन्होंने क्या लिख दिया इसकी जगह पे? बस ये, बाकी सब सेम है, ऊपर वाला नीचे। डन, ये लिख लो ये भी। काफी सारी किताबों में डिस्काउंट को और लॉस को दोनों को मर्ज करके क्या दिखा देते हैं? लॉस। वो 15 का बाइफर्केशन समझ में आया ना, उसमें 10 डिस्काउंट है और 5 प्रीमियम है। टेन डिस्काउंट और 5 प्रीमियम। और 2-4 बच्चे कम है। चले आगे, लिखो केस 6। लिखा सभी ने? स्क्रॉल करूं? लिखो, HM लिमिटेड issued डिबेंचर of ₹100 each at premium of 5% and redeemable at discount of 10%। बस ये लास्ट केस है,
लिख लिया सभी ने? कोई भी एंट्रीज लर्न नहीं करना, बस आप डेबिट क्रेडिट का लॉजिक अप्लाई करके उस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज में लिखना है। डन? अब यहां पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है? डिस्काउंट पे, यानी फ्यूचर में कम देने पैसे, यानी आज 100 लिए लेकिन वापस कितने करने हैं? 90। यस और नो? प्रैक्टिकली ये देखने नहीं मिलता है, बट थेरियोटिकली हम लोग यहाँ पे एंट्रीज तो इसके लिख ही सकते हैं। पहले इशू वाला किस्सा लिख दूं? पहले इशू वाला किस्सा लिखता हूं, बोलो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोलो बेटा, 105 टू डिबेंचर फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया ना, ये इशू वाला किस्सा मैंने लिख दिया, इशू वाला किस्सा लिख दिया बेटा। डन? उसके बाद अब फ्यूचर में जो रिडम्पशन हो रहा है वो रिडम्पशन कैसे हो रहा है बेटा? एट 10% डिस्काउंट, यानी फ्यूचर में फायदा या नुकसान है? 100 की जगह वापस कितना करना है? 90। रिडमेबल वैल्यू, रिडमेबल वैल्यू, रीपेबल वैल्यू 90 कैसे आया? 10, 100 माइनस 10%, ये डिस्काउंट है ना, यानी कितना आया? 90। अब तुम बताओ, फ्यूचर में हमें कम वापस करना है, फायदा है? फ्यूचर में होने वाले फायदे को आज रिकॉग्नाइज करते हैं क्या हम? नो, तो मत रिकॉर्ड करो, हो गया, कोई एंट्री आएगी नहीं, एंट्री खत्म। फ्यूचर में अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है तो ही फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉग्नाइज करेंगे। फ्यूचर में फायदा हो रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करूं क्या आज? कंजर्वेटिज्म के खिलाफ चले जाओगे आप तो। समझ में आई क्या बात सभी को? फ्यूचर में अगर फायदा हो रहा है तो उस फायदे को हम लोग आज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? फ्यूचर में अगर लॉस होता है तो ही उस लॉस को आज रिकॉग्नाइज करना है, फ्यूचर में होने वाले फायदे को आज मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। ऑल सेट? ये बात समझ में आई सभी को? ये लिख लिया? लिख लो, लिखो, वापस बता। देख, ये इशू वाला किस्सा समझ में आया क्या? रिडम्पशन वाले को रिकॉर्ड ही मत कर। आप बोलोगे सर क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है? क्योंकि तू बता, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। अब फ्यूचर में तो आपका फायदा हो रहा है, 100 के डिबेंचर के बदले आपको वापस कितना करना है? रिडमेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडमेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10% आफ्टर 5-7 ईयर्स, जो भी होगा। यानी फ्यूचर में आपको कम देना है, तो आपका फायदा कितने का हो रहा है? 100 की जगह 90 देना है, तो फ्यूचर में आपका फायदा हो रहा है। फ्यूचर में होने वाले फायदे को कंजर्वेटिज्म रिकॉर्ड करने देगा क्या? नो, इसीलिए हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया यहाँ पे आर वाला किस्सा। सिर्फ कौन सा किस्सा रिकॉर्ड किया? आई आई आई। नहीं होगी रिडम्पशन की एंट्री फ्यूचर में 5 साल बाद होगी ना, वो तो हमने एक भी नहीं देखा। फ्यूचर में रिडम्पशन पे जो फायदा हो रहा है उस फायदे को हम लोग आज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? फ्यूचर में रिडम्पशन एट पार हो रहा है या फ्यूचर में रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो रहा है तो उसकी एंट्री यहां पे आएगी क्या? नो। तो यहां पे कौन सी यहां पे आर वाला किस्सा कौन सा आता है? अगर फ्यूचर में लॉस हुआ तो ही आएगा, बाकी कोई भी केस में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? डन? लिखो उसके बाद, लिखो बेटा, लिखो जर्नल एंट्रीज फॉर इशू कॉमा इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक साथ। अरे कुछ नहीं, हमने अभी तक जो पढ़ा उसका सैंडविच है, सब एक साथ। अब एग्जाम में एक साथ आएगी ना एंट्री, एग्जाम में ऐसा एक एक किस्सा थोड़ी पूछेंगे आपको, एग्जाम में तो पूरा एक साथ ही आने वाला है। चलो करते, मैं पहले क्वेश्चन लिखूं यहां पे, ब्लू कलर के पेन से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आप मुझे एंट्री पास करके बताना, ठीक है?
लिखो एक्स लिमिटेड इशूड एक ही डिबेंचर का एग्जांपल ले रहा हूं, डिबेंचर ऑफ ₹100 एट प्रीमियम ऑन 1st of January 2024। डिबेंचर का नाम लिख लेना, 12% डिबेंचर है। देखो प्लीज ऐसा लिखो, ये देखो ऐसा, ये ऊपर साइड का एरो बता देना। डिबेंचर का नाम 12% डिबेंचर है। एक्स लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, कितना ले लो प्रीमियम, 10%। प्रीमियम ऑफ 10% ऐसा लिखना, प्रीमियम ऑफ 10% ऐसा लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा ये 12% किसका रेट है, इंटरेस्ट का। 10% किसका रेट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। सब लोग साथ में है ना, इजी है ना, यहां तक तो एंट्री पास करते आएगी सभी को, नहीं ये नहीं आएगी एंट्री पास करते, ये तो देखा ना हमने अभी 8-10 बार, ये तो एंट्री पास की। अभी ध्यान देना, हाँ आगे लिखा है रिडमेबल एट 5% प्रीमियम आफ्टर 5 years। आगे लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू ऑन ईयर एंड डेट। इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है, ईयर एंड डेट पे। मतलब साल में कितने बार इंटरेस्ट ड्यू होगा, एक बार, क्योंकि ईयर एंड डेट साल में एक बार ही आती है। साल में 2 बार ईयर एंड डेट आता है क्या, नो, एक बार। आगे लिखो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the period of 5 years, for the period of 5 years। 5 साल की एंट्री पास करना है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं एक्सेप्ट, कौन सी एंट्री पास नहीं करना है, राइटिंग OFF ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। बाकी सारी एंट्रीज पास करो जो जो आपने पढ़ी है। पूरे 5 साल की एंट्री पास करनी है। मैं बता दूं कि 1 साल की कैसे पास करते हैं, फिर आप बच्चे 4 साल की करोगे। ये क्वेश्चन लिख लो पहले, लिखा गया। कंपनी ने 12% डिबेंचर इशू किया जो रिडमेबल एट 10% प्रीमियम है आफ्टर 5 years। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो ईयर एंड डेट पे ड्यू होता है, और अज्यूम करेंगे कि तब के तब इन्होंने पे भी कर दिया, राइट। मैं फर्स्ट ईयर की एंट्री पास कर रहा हूं। डिबेंचर कब इशू किया बताओ, पहले एक बार ये स्केल देख लो। स्केल मतलब समझे ना, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डिबेंचर इशू किया आज, डिबेंचर इशूड। आज की तारीख कौन सी है, 1 जनवरी 2024। 1 साल हो गया। ये कौन सी तारीख है, 1 जनवरी 2000। ये पहला साल यहाँ खत्म हो गया। अब 1 जनवरी 25 लिखो, चाहे 31 दिसंबर 24 लिखो, बात एक ही है ना।
दूसरा साल खत्म हो गया, तीसरा साल खत्म हो गया, फोर्थ ईयर खत्म हो गया, और ये भी। कोई दिक्कत किसी को? चलेगा ना? ये फर्स्ट ईयर खत्म हुआ यहाँ पे, ये सेकेंड ईयर यहाँ खत्म हुआ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और 5 साल बाद क्या होगा? रिडम्पशन। बरोबर? अभी आप लोग कहाँ हो? यहाँ पे ईयर 0। मैं डिबेंचर इशू की एंट्री पास करूं अभी, तो यहाँ पे आएगी पहली जर्नल एंट्री डिबेंचर इशू की। ये स्केल के नीचे इतनी इतनी जगह छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? कितनी जगह छोड़ी देखो, 2-3 लाइन की, और उसके बाद यहाँ लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर। बरोबर? पहले आप स्केल बना लो, इतनी जगह छोड़ दो, फिर नीचे लिखो मेरे साथ साथ। सर यहाँ फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है क्या? हाँ, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो कॉमन सेंस ईयर स्टार्ट कब रहेगा? 1 जनवरी। 12 महीने पीछे पीछे जाते जाओ, 31 दिसंबर से 12 महीने पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? 1 जनवरी। मतलब यहाँ कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है। सर लेकिन कंपनी का ऐसा होता नहीं है, कंपनी के केस में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च रहता है। होता होगा, क्वेश्चन में अगर बोला है तो बोला है। क्वेश्चन में अगर बोला ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है तो वहां पे होशियारी नहीं करना, नहीं नहीं मैं तो 31 मार्च लूंगा, नंबर नहीं मिलेगा। सर एग्जाम में ऐसे आते हैं क्या क्वेश्चन 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर एंडिंग है? हाँ आते आते आते। ये लिखा सभी ने? मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, अब मैं यहां से आंसर लिख रहा हूं। फर्स्ट ईयर सबसे पहली एंट्री 1 जनवरी 2024 की। बोलो कौन सी एंट्री रहेगी? अब जर्नल एंट्रीज पास करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में। जो पहले हुआ उससे पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, जो बाद में हुआ उससे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इस ऑर्डर को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, टाइम के हिसाब से। तुम बताओ सबसे पहले क्या हुआ? डिबेंचर इशू किया 1 जनवरी 24 को। इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री आपको आती है? आपने अभी 5-5, 6-6 केसेस में एंट्री रिकॉर्ड किया। बोलो डिबेंचर कैसे इशू किया? 12% डिबेंचर 100 का एक एट प्रीमियम ऑफ 10%, रिडमेबल एट 5% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। तो इशू के समय एंट्री बताओ, ये कौन सी केस थी बेटा अपनी? इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये कौन सी केस थी? ये वाली केस है क्या? देखो तो, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, यही केस है ना? ऐसी एंट्री आएगी ना? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर हम लोग एंट्री पास करेंगे। बोलो इशू एट प्रीमियम ऑफ 10%, रिडमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। लिखो सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 110, एक लाइन का स्पेस, टू 12% डिबेंचर, डिबेंचर में क्या जाएगा? फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10। इश्यू वाला किस्सा लिख दिया, डन। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट 5% प्रीमियम। फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5, टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, देना पड़ेगा फ्यूचर में। फर्स्ट एंट्री मैंने लिख दिया। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? सिंपल है, डायरेक्शन लिखो इसका, 12% डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम। मेरे साथ साथ नरेशन लिखो, मैं बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। 12% डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम, and redeemable at 5% premium, and redeemable at 5% premium, and redeemable at 5%
प्रीमियम लिखा सभी ने? डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। फर्स्ट एंट्री खत्म, 1 जनवरी हो गया ना, 1 जनवरी। क्वेश्चन में ढूंढो अब, जनवरी के बाद और कुछ हुआ है? फरवरी में कुछ हुआ है? मार्च में कुछ हुआ है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, दिसंबर में इंटरेस्ट दिया लगता है इन्होंने, इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे और फिर पे कर देंगे। ईयर एंड डेट, ईयर एंड डेट क्या है? 31 दिसंबर। यहां पे किसी को क्वेश्चन में अगर लिखना है तो लिख लेना ऐसा, ईयर एंड 31 दिसंबर, ऐसा लिखो। सर ये हमें दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, ईयर एंड डेट क्या है? हाँ दिया रहेगा, दिया रहेगा। ईयर एंड डेट क्या है आपकी? 31 दिसंबर। क्वेश्चन में ईयर एंड डेट दी रहेगी, नहीं दिया है तो कैसे पहचानना मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। तो चलो ईयर एंड डेट पे आ गया डायरेक्टली। सेकेंड एंट्री 31 दिसंबर 2024, ये वाली एंट्री हो गई फर्स्ट। अब 31 दिसंबर की सेकेंड एंट्री, कौन सी एंट्री रहेगी ये? इंटरेस्ट की। बोलो इंटरेस्ट कितना है? डिबेंचर का जो नाम था वो इंटरेस्ट है, कितना है? 12%। लाइन से जा रहे हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कोई लर्न करने वाली बात है क्या? लिखा था क्वेश्चन में ईयर एंड डेट पे इंटरेस्ट का है, ड्यू हो गया तो मैं इंटरेस्ट ड्यू कर रहा हूं। बोलो 12%। और डिबेंचर इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? बोलो तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? डिबेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट, फेस वैल्यू 100। रेट क्या चल रहा है अभी? 12। तो अमाउंट कितना आया? 12। डन। 12। तो ये 12 की एंट्री करूं? हाँ बेटा, यहां पे हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि पेमेंट भी कर दिया, नहीं तो ड्यू करके थोड़ी रखना है हमेशा के लिए, पे करना पड़ेगा ना, तो पहले ड्यू कर ले। तो डिबेंचर इंटरेस्ट खर्चा है क्या? जैसे सैलरी ड्यू की आप एंट्री करते थे, सैलरी टू सैलरी पेएबल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल करते थे ना, यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करना है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल। डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल लिखो या डिबेंचर होल्डर अकाउंट लिख लो। किसको देना है इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स, वो हमारे क्रेडिटर बन गए। किस वजह से? क्योंकि इंटरेस्ट देना है। तुम लिख दो क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट। बेटा एंट्री समझ में आ रही है ना रे सभी को? खर्चे को डेबिट किया, देना बाकी है किसको? डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितना? 12। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स, लिखो ऐसे। सर ये भी अजूम, यस बेटा। चलो आगे, साल खत्म हो गया। अब साल खत्म होने के बाद मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, बगैर बोले आपको कुछ तो समझना होगा। अब ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में। जब ईयर एंड हो जाता है, आपने ईयर एंड के बाद क्या बनाया था रे? फाइनल अकाउंट बनाए थे क्या? फाइनल अकाउंट में आपने एक्सपेंसेस लिखे थे ट्रेडिंग और पी&एल के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी&एल के डेबिट में। कंपनी के केस में सारे खर्चे पी&एल में चले जाते हैं, क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग और पी&एल को, आप कब आए? हाँ पहले नहीं थे तो मुझे ये लिखा हुआ है सब आपके पास में, सब लोग साथ में है ना? अरे मैं किसी को कुछ पूछ लूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हंसने वाली बात है, मैं डांट वाट नहीं रहा हूं। पहले नहीं दिखे, अभी दिखे तो मैंने बोला पूछ लेते कब आए थे। अभी ध्यान से सुनना, ये डिबेंचर इंटरेस्ट साल के आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये डिबेंचर इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा साल के आखिरी में? पी&एल में। अब ये क्वेश्चन में वो लिख के नहीं देते,
वो ऐसा अज्यूम करते हैं, कौन इंस्टीट्यूट ऐसा अज्यूम करती है कि बच्चों को ये पता है कि एक्सपेंसेस साल के आखिरी में पीएनएल में जाएगा। समझ में आया क्या? तो इसीलिए बगैर बोले आपको ये खुद से होके समझना होगा कि ये जो इंटरेस्ट है ये कहाँ जाएगा साल के आखिरी में? पीएनएल में। और कंपनी के केस में सब कहाँ जाएगा? पीएनएल में। कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट अलग से नहीं बनाती है। कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल्स दिए हैं उन शेड्यूल्स में ट्रेडिंग, पीएल, कंपनी दोनों मर्ज करके एक ही स्टेटमेंट बनाती है जिसको हम लोग पीएनएल और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और एक क्या बनेगा? बैलेंस शीट। तो तुम बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट ये खर्चा है, खर्चा एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाता है या पीएनएल में? पीएनएल में। इसीलिए इस एक्सपेंस को मुझे कहां ट्रांसफर करना है? पीएनएल में। ये बात समझ में आई? तो मैं इस एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करूं। बाय द वे, एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में आता है या क्रेडिट में? वेरी गुड, सबको याद है ना? फाइनल अकाउंट बनाए थे ना हमने। एक्सपेंस कहां पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में। एक्सपेंस कहां पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो रुको, मैं पीएनएल के डेबिट में इसे ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर कर रहा हूं। डिबेंचर इंटरेस्ट को पहले डेबिट किया, अब मुझे ट्रांसफर करना है तो डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करूंगा? वेरी गुड। इसीलिए देखो, आप बचपन में जो अकाउंट बनाते थे ना, पीएनएल के डेबिट में आप लिखते थे टू सैलरी। मैं पीएनएल के डेबिट में क्या लिख रहा हूं? टू डिबेंचर इंटरेस्ट। देखो, टू 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 डिबेंचर इंटरेस्ट। ये समझ में आया क्या सभी को? ये कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर एंट्री है। ये ट्रांजैक्शन है क्या? नो। ये हमने खर्चे को पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर किया। तो क्यों ट्रांसफर करना है? अरे बाबा, इसके बगैर फाइनल अकाउंट बनेगा क्या? और ये अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? साल के आखिर में फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, राइट? तो बगैर बोले आपको समझना है। सर बगैर बोले और क्या क्या समझना है? सारे खर्चे पीएनएल में ट्रांसफर करो। कोई इनकम होगी तो पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर करो। कोई एक्सपेंस होगा तो पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर करो। ये कौन सी एंट्री है बताओ? ट्रांसफर एंट्री। देखो, पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट, वही तो लिखा। पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये कौन सी एंट्री बताओ मुझे? ट्रांसफर एंट्री। देखो, मैं नरेशन लिख रहा हूं। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल डेबिट साइड। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। ये थर्ड एंट्री खुद से होके करना है। और कौन से दिन करेंगे? साल के आखिरी दिन, क्योंकि फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? साल के आखिरी दिन। क्या बोले बेटा? हाँ लिख दे, चलेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, खत्म। वो तो आपके लिए मैं लिख करके दे रहा हूं कि डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। आप ऐसा भी लिख सकते हो नरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। ये जो थर्ड एंट्री है ये क्वेश्चन में लिखी नहीं रहेगी, ये खुद से होके समझना होगा। सर अगर ये एंट्री लिखना भूल गए तो? तीन एंट्री को 3 नंबर होंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 2। स्टेप मार्किंग है सर, वो स्टेप्स के भरोसे ही जा रहे। आप पूरा लिखो ना, कुछ है नहीं इसमें, दिमाग लगाने का काम है क्या? आप सभी को मालूम है ना कि ये ट्रांसफर करते साल के आखिरी में, बरोबर? इसीलिए हमने खर्चे को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल के डेबिट में। अब ट्रांसफर ऐसा अपने आप जाएगा क्या? जा तो पीएनएल में जा, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, एंट्री करनी होगी, अपने आप थोड़ी जाएगा वो। इसलिए मैंने लिखा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये समझा? सर पेमेंट भी कर दो, पेमेंट की भी एंट्री कर दो। सेम डे पेमेंट कर दिया ऐसा अज्यूम कर लूं क्या? सेम डे पेमेंट किया ऐसा अज्यूम करता हूं। सर ये तीनों भी एंट्री, सर पेमेंट करना था तब डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया, अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहा हूं तो क्या करूंगा? डेबिट टू बैंक। ये तीनों भी एंट्री, एक बच्चे का सवाल है, देखो बेटा तेरा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। ये तीनों भी एंट्री की डेट सेम है क्या? 31 दिसंबर 31 दिसंबर। ये एंट्री ऊपर नीचे हुई तो भी चलेगा, तीनों की डेट सेम है। श्रावणी चलेगा बेटा, ऊपर नीचे डेट हुई तो।
ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ चलेगा, डेट सेम है तीनों का। मैंने इंटरेस्ट ड्यू किया, ट्रांसफर किया, पे किया। देखो इंटरेस्ट ड्यू किया, ट्रांसफर किया और पे कर दिया। ड्यू, ट्रांसफर्ड, पेड। सर मैं ड्यू, पेड, ट्रांसफर करूं तो चलेगा, बट ड्यू करने के पहले पे मत करना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। ड्यू करने के पहले पे मत करना, पहले पे कर दिया और बाद में ड्यू कर रहे, वैसा मत करो। पहले ड्यू कर दो, बाद में नीचे की एंट्री ऊपर नीचे हुई तो चलेगा। डन, चलो आगे। फर्स्ट ईयर खत्म, अब सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर की एंट्रीज हो गई, आप आगे आगे लिखोगे, आप ऐसा राइट साइड में मत लिखना। अब लिखो सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर कौन सा था? 2024। इसकी एंट्री हो गई क्या सारी? ये देखो, ये डिबेंचर इंटरेस्ट आपने ड्यू किया, ड्यू, और डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे भी कर दिया, और डिबेंचर इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर भी कर दिया। 4 एंट्री हो गई क्या? 1 2 3 4। अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? 5th नंबर की एंट्री। कुछ हुआ है सेकेंड ईयर में? देखो कुछ भी नहीं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर के एंडिंग में आ जाओ, फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री, ड्यू, पेड, ट्रांसफर। फिर से थर्ड ईयर में ड्यू, फिर से फोर्थ ईयर में ड्यू, पेड, ट्रांसफर, फिफ्थ ईयर में ड्यू, पेड, ट्रांसफर और रिडम्पशन। मतलब ये कॉपी पेस्ट है सारी एंट्रीज। बच्चे बोलते 4 लाइन का क्वेश्चन है और एंट्री 14 लिख दिया आपने, ऐसे कैसे हो गया? अरे वो तो रिपीट रिपीट एंट्री है ना सारी। सेकेंड ईयर में फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट, ड्यू, पेड, ट्रांसफर, फिर से ड्यू, पेड, ट्रांसफर, फिर से ड्यू, पेड, ट्रांसफर, फिर से ड्यू, पेड, ट्रांसफर, और लास्ट में यहां पे 5 साल बाद रिडम्पशन हो रहा है, ऐसा बोला है ना? आफ्टर 5 इयर्स। कितनी एंट्रीज है? 17। करो फटाफट से, फिर अगली केस देखते। नहीं नहीं, करो करो जल्दी करो, इजी पीजी करो। अभी आप कहां पे खड़े हो बताओ? सेकेंड ईयर के एंडिंग में। रिपीट है, कॉपी पेस्ट। बरोबर, वापस बता दो। जो बच्चों को समझ में आ गया उन्होंने करना एंट्री। सेकेंड ईयर की एंट्री में करके बता रहा हूं। सेकेंड ईयर में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर के एंडिंग की डिबेंचर इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री कर लो। अरे बोला है ना, हर साल डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ तो देखो, 5th नंबर एंट्री, 31 दिसंबर 2025। बरोबर, बोलो एंट्री कौन सी रहेगी? ये कॉपी पेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगेन 12 अमाउंट सेम। नरेशन लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, फिर पे कर दो। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये लिखा ना हमने, ड्यू, पेड, ट्रांसफर। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ट्रांसफर। पीएनएल के डेबिट में हो गया। थर्ड ईयर की एंट्रीज
सेम नरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल डेबिट साइड, थर्ड ईयर। लिखो, लिखते जाओ, सेम सेम है तब भी। 8, 9, 10 सेम। फिर फोर्थ ईयर 11, 12, 13 सेम। फिर फिफ्थ ईयर लिखो, फोर्थ ईयर तक लिखो। ये एंट्री सेम सेम कब तक रहेगी बेटा? सेकेंड ईयर टू फोर्थ ईयर तक, ठीक है ना? करो आप, लिखो पूरी। हाँ बोल बेटा, कौन सा रे बेटा? साल के आखिरी में हम लोग खर्चे कहाँ लिखते हैं? एसेट्स कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। लाइबिलिटीज बैलेंस शीट, एक्सपेंस पी एंड एल, और इनकम भी पी एंड एल। तो अभी पी एंड एल में लिखना है तो अपने आप जाएगा, लिखना पड़ेगा हाथ से, ऐसा लिखना पड़ेगा। बस वही मैंने लिखा। और खर्चे कहाँ लिखते हैं? पी एन एल के डेबिट में, इसीलिए मैंने लिखा पी एन एल अकाउंट डेबिट। और पीएनएल के डेबिट में क्या लिखते हैं? टू सैलरी, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू इंटरेस्ट, टू रेंट। यहां पे क्या था? टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बरोबर? पक्का? पहले मेरे ख्याल से 8वें 9वें लेक्चर में बताया हुआ मैंने, फाइनल अकाउंट बनाते समय। डन। सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर तक कॉपी पेस्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4 हो गया ना? फिर फिफ्थ ईयर की एंट्रीज में लिख रहा हूं, देखो फिफ्थ ईयर 14 नंबर की एंट्री रहेगी ना? और फिफ्थ ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 28। बाप रे, इस समय तक तो आप सीएस बन के 1-2 साल आपके प्रैक्टिस के हो गए रहेंगे, है कि नहीं? प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट जो भी आप सिलेक्ट करोगे, तो क्या करना चाहिए, जॉब या प्रैक्टिस, वो मुद्दा नहीं है अभी का। लगेज डाइवर्ट हो जाते बच्चे। कुछ भी करो, पहले सीएस बनो, है ना? सीएस बनने के बाद बिल्डर बन जाना, बट पहले सीएस बनो। जैसे विकास सीएस बनने के बाद लैंडलॉर्ड बन गया। क्या बन गया अभी? लैंडलॉर्ड, है कि नहीं? जमीन भी लिया ना भाई ने, अब कंस्ट्रक्शन करेगा, मतलब तू बिल्डर बन जाएगा, मतलब अब बहुत जल्दी, है कि नहीं? चलो देखो, लास्ट ईयर की अगेन इंटरेस्ट ड्यू करूं क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट देना बाकी है, सेम नरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। फिर ये एंट्री कॉपी पेस्ट, पे कर दो। सेम एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, कॉपी पेस्ट। प्लीज एंट्री लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, फिर ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल के डेबिट में, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, सेम नरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर। फिफ्थ ईयर की ये तीनों एंट्री हो गई। अब फिफ्थ ईयर के एंडिंग में साथों साथ रिडम्पशन भी करना है क्या? अब यहां से ध्यान देना, ये देखो रिडम्पशन वाली एंट्री, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कौन सी एंट्री बता रहा हूं अभी? रिडम्पशन। पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं बताता हूं। 16 तक हो गया क्या सभी का? लिखो लिखो, जो बच्चों का एंट्रीज बाकी है 16 तक प्लीज लिखो अच्छे से। नरेशन सेम जो मैंने पहले लिख करके बताया था, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, देन डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल,
सेम नरेशन चलते रहेगा। रिडम्पशन की एंट्रीज अब बताता हूँ। ये सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना क्या चीज चल रही है? तो सर क्वेश्चन तो 4 लाइन का ही था, एंट्री इतनी सारी हो गई। अरे तो रिपीट रिपीट थी ना एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू पेड ट्रांसफर, इंटरेस्ट ड्यू पेड ट्रांसफर, 5 साल तक 15 एंट्री तो यही हो गई। यस और नो? हर साल ये 3 एंट्री थी, 5 साल, 3 इंटू 5 15, 15 एंट्री तो यही है। सबसे पहली वाली एंट्री इशू की वो भी आपने करके रखी 16 17 नंबर की। अब मैं बताने जा रहा हूं रिडम्पशन की। यस और नो? रिपीट है ना सारी एंट्रीज? सब लोग साथ में? चलो ठीक है, लिखा सभी ने? अब रिडम्पशन की एंट्री। बच्चों रिडम्पशन मतलब डिबेंचर होल्डर्स को, मुन्ना ध्यान देना, किसी का बाकी है लिखने का? बाकी है पीछे? किसका बाकी है? बाकी है लिखने का? क्या बाकी है? लिखो लिखो जल्दी से लिखो, लिखो कंप्लीट करो। बुक इनकम्प्लीट मत रखना। हाँ बुक कंप्लीट होती नहीं है। आप सोचोगे बाद में हो जाएगी, बाद में नहीं होती है वो, बाद में कुछ नहीं, सब यही कंप्लीट करो। लिखा? डन? हाँ चालू नहीं हो रहा है उधर का। हो गया भाई? कौन सा? ये भी ऑन कर दो? ये नहीं हो रहा है। हो गया, बंद कर दो। हुआ बंद? देखो बच्चों रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग उनका पैसा वापस कर रहे हैं और हमारा इशू किया हुआ डिबेंचर उनसे वापस ले रहे हैं। यानी डिबेंचर्स रिडम्पशन में डिबेंचर नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी बढ़ती है। डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं मतलब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर रहे हैं। पैसा वापस कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिबेंचर ले लेंगे और लायबिलिटी कम हो जाएगी क्या? आज तक जो डिबेंचर्स को हम लोग क्रेडिट करते आ रहे थे, देखो तो 12% डिबेंचर, लायबिलिटी बढ़ गई थी ना, अब पैसा वापस कर रहे हैं तो 12% डिबेंचर्स को अब क्या करेंगे? डेबिट। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को? लायबिलिटी कम हो गई पक्का। और रिडम्पशन कैसे होने वाला है? प्रीमियम पे। ये प्रीमियम को पहले क्रेडिट किया था ना, देना बाकी था, अब प्रीमियम पेएबल को डेबिट कर रहा हूं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पहले जो क्रेडिट किया था, देखो डेबिट कर रहा हूं, कितना था? 5। और ये पैसा किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 105। क्या किया मैंने? कैंसलेशन ऑफ 12% डिबेंचर एंड अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स एट 5% प्रीमियम। अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स एट 5% प्रीमियम। सबसे पहली एंट्री में जो प्रीमियम पेएबल हमने लिखा था, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, अब समय आ चुका है कि वो लायबिलिटी देना है तो इसलिए उसे मैंने अब डेबिट कर दिया, बरोबर है। और ये पूरा अमाउंट किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए मैंने 2 डिबेंचर होल्डर्स लिखा 105। डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है, किसी को भी अगर पैसा देना है तो उसे क्रेडिट करो। देखो डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया और डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी अगर खत्म होती तो लायबिलिटी को क्या करते हैं? डेबिट। देखो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ता है तो क्रेडिट कम हुआ, डेबिट। लायबिलिटी कम हो रही है तो देखो मैंने क्या किया? डेबिट। प्रीमियम पेएबल और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी पहले क्रेडिट किया था, देखो दिख रहा है क्या? फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था ना प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, अब दे रहा हूं तो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करूंगा? डेबिट। और ये सब किसको देना है पूरा पैसा? डिबेंचर होल्डर्स को। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसे देने तो उस पार्टी या पर्सन को क्या कर दो? क्रेडिट। क्लियर?
दे दो, खत्म। डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया, अब डिबेंचर होल्डर्स को क्या करो, डेबिट, और टू बैंक, खत्म। फाइनल सेटलमेंट ये कर दो ना, फाइनल सेटलमेंट विद द डिबेंचर होल्डर्स, फाइनल सेटलमेंट विद द डिबेंचर होल्डर्स, बरोबर। फिर से बताओ एक बार, 17 वाली एंट्री वापस देखो, पहले लिख लो फिर वापस बताता हूं। इजी था, 17 में पहले ड्यू किया, 18 में पे कर दिया। तो ड्यू करते समय वो प्रीमियम को क्यों डेबिट किया? अरे सबसे पहली एंट्री में प्रीमियम देना बाकी था तो क्रेडिट किया ना, अब वो प्रीमियम दे रहे हैं तो अब डेबिट करना जरूरी है कि नहीं? हमने आज से 5 साल पहले प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट किया था, देना बाकी था 5, अब एक्चुअल में दे रहे हैं तो देखो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे एक बार वापस देखना, डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म हो रही है इसलिए मैंने डेबिट किया, डिबेंचर फेस वैल्यू से बड़ा था, फेस वैल्यू से ही कम भी हो रहा है। ये पहले वाले एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट किया था, अब मैं दे रहा हूं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्या कर रहा हूं, डेबिट। और ये सब किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को, इसके लिए मैंने उनको क्रेडिट किया। और अगले एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स को बोल दिया घर जाओ, हो गया रिडेम्पशन खत्म। कुछ बात समझ में आई क्या? पक्की बात। एंट्रीज क्लियर है सभी को? 100-125 एंट्रीज आपने देखी, ये पूरे सब्जेक्ट में यही एंट्रीज है, इसके अलावा और एक भी एंट्री आपको नई नहीं मिलेगी। अब ऐसा समझो पूरे सब्जेक्ट की एंट्री पहली हो गई। मतलब कोई सोचो अभी तक अगर डेमो लेक्चर्स में रखता तो उसके बाद बच्चा बैच ही नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि हो गया उसके बाद अब बचा क्या, 2-5-10% का सिलेबस बचा है, वो 10% वो इधर उधर से यूट्यूब से देख के भी कर लेगा। ये फर्स्ट टाइम जीवन में, और इस बार मेरे पास समय है, मेरे पास कोई हॉस्पिटल के चक्कर नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम इस बैच के अंदर में पूरे सब्जेक्ट में आगे जो एंट्रीज आ रही है वो बेसिक के साथ ही बता रहा हूं। आज तक क्या होता था, बच्चों को एंट्रीज वो टॉपिक शुरू होने के बाद में एंट्री बताता था, बच्चे डर जाते थे, अरे बाप रे सर ये एंट्री कैसे कर। अब ये एंट्रीज आप लोगों के लिए तुच्छ एंट्रीज है, एज गुड एज बेसिक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसा घबराना मत, पूरे सब्जेक्ट में इन सब एंट्रीज के अलावा नई एंट्रीज नहीं मिलेगी आपको, और सबका लॉजिक क्या है, बिल्कुल सेम। इसलिए मैं चीख चीख के बोलते रहता हूं, बेसिक में अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसको आगे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। आगे देखो, लिखो बेटा, नेक्स्ट केस। नहीं क्या होता है, लिखो लिखो, एग्जाम्पल नंबर कौन से हो गए, कितने हो गए बताओ? होमवर्क अभी नहीं, होमवर्क दूंगा मैं आगे। ये होमवर्क ही करवा रहा हूं, ऐसा समझो, होमवर्क ही करवा रहा हूं। फोर्थ ना, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो, लिखो लिखो मेरे साथ साथ लिखो। एक कंपनी है, वो मार्केट में एक डिबेंचर इशू कर रही है, लिखते जाओ। अरे 80+ कंफर्म है इस सब्जेक्ट में, मैं बता रहा हूं आपका पूरा ग्रुप क्लियर होगा, अकाउंट्स की वजह से ग्रुप क्लियर होगा, मेरी गारंटी से बात सुन लेना। 80 इसमें लाने हैं और बचे हुए तीनों में कितने लाने हैं, 40-40-40, 120 80, ग्रुप 1 क्लियर। मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं बचे हुए 40 लाने के लिए, मैं दुआ करता हूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 80 आए। बस इस सब्जेक्ट की 80 की जिम्मेदारी मेरी, बचे 3 सब्जेक्ट मुझे आते नहीं ना, इसके लिए। लो डिबेंचर कितने का था, 100, इशू किया एट डिस्काउंट, बोलो इशू प्राइस कितनी आई, 90, इशू प्राइस कितनी आई, 90। बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट या लॉस बोल देंगे ना इसको, कितने का लॉस है, 10 का। एक मैंने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, रेवेन्यू मैचिंग एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड, याद आ रहा है क्या? यहां पे जो लॉस दिख रहा है ना 10 का, ये लॉस है, लॉस एक प्रकार से कंपनी के लिए।
कंपनी 100 की ओनरशिप दे रही हो, कितने में दे रही है? 10 में। और ये जो डिबेंचर का लाइफ है, ये जो डिबेंचर का लाइफ है, लाइफ 5 ईयर्स है। आपको समझाने के लिए लाइफ कितना है डिबेंचर्स का? 5 ईयर्स। मतलब ये डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा? आफ्टर 5 ईयर। डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा? आफ्टर 5 ईयर्स। भाई मेरे को बहुत ठंड लग रही है। डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा आफ्टर 5 ईयर्स। थोड़ी थोड़ी देर ऐसे रुक रुक के चालू बंद करते रहेंगे। डिबेंचर का रिडम्पशन 5 साल बाद होगा। ये लॉस है 10 का। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये जो 10 का लॉस है पूरा का पूरा क्या इसी साल के P&L में डाल दूं कि 5 P&L में मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट डालना होगा? बोलो बेटा। वेरी गुड। ये 10 5 ईयर्स में बाइफरकेट करो तो हर साल कितना जाएगा? टुट्टू टुट्टू टुट्टू। बरोबर है ना? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है, तुम पूरा का पूरा लॉस इस साल में P&L के डेबिट में नहीं डाल सकते। ये डिबेंचर का जो लॉस है 10, ये पूरे लाइफ में प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेट होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना, मैचिंग आपको प्रोपोर्शनेटली हर साल दिखाना होगा। पूरा का पूरा लॉस इसी साल के P&L में, मान लो ये 10 करोड़ का लॉस है, इस साल के P&L में दिखाओगे तो इस साल के P&L के ऊपर बर्डन नहीं आ जाएगा क्या? इसीलिए हमें प्रोपोर्शनेटली उसे 5 साल में बाइफरकेट करना है। बरोबर है? तो मैं बाइफरकेट करूंगा बेटा 10 के लॉस को ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। तो ये जो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ करना, राइट ऑफ करना ओवर द, कॉमन सेंस है रे यार, टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स, ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। एक बच्चा बोल रहा है सर इन प्रीवियस एग्जाम्पल हमने डिवाइड नहीं किया। अरे मैंने पढ़ाया कहाँ है डिवाइड करने वाला अभी तक? हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बस एंट्री पास की, हमने राइट ऑफ किया ही नहीं। समझ में आया क्या? राइट ऑफ वाला मैंने किस्सा बताया नहीं, इसलिए तो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में ऐसा लिखा था ना ब्रैकेट में। यार भूल जाते हो क्या रहे आप? एक्सेप्ट कौन सी एंट्री पास नहीं करना है? राइटिंग ऑफ वाली। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने पहले लिख दिया कि राइटिंग ऑफ वाली एंट्री पास करना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक वो पढ़ाया ही नहीं। पिछले एग्जाम्पल में राइटिंग ऑफ घुसा देता तो जबरदस्ती कंफ्यूजन बढ़ता ना आपका। ये सेपरेट कॉन्सेप्ट है पूरा, आप मॉड्यूल भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, सेपरेट कॉन्सेप्ट है पूरा बेटा। ये सब नहीं लिखना है, ये मेरी हैंडराइटिंग है, मालूम है क्या? सर ऐसी हैंडरिटन नोट्स मिलेगी क्या हमको? यस, बहुत सारी, छाप प्रिंट करके नहीं दूंगा। हाँ देखो ध्यान देना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का जो टेन्योर है उस टेन्योर पे, टेन्योर ड्यूरेशन कार्यकाल, उस टेन्योर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ कैसे करना है? इन द proportion of amount, लिखते जाओ, आउटस्टैंडिंग। अरे इजी है, लॉजिकल एकदम। इन द proportion of amount आउटस्टैंडिंग, किसका? ऑफ डिबेंचर। एट द beginning of each year, at the beginning of each year। इस प्रपोर्शन में राइट ऑफ करना है, इन द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के स्टार्टिंग में डिबेंचर का जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस रेशो में। अब जो मैंने लिखा है बस ये कॉपी पेस्ट कर लो, अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। देखो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये लिखा गया सभी ने? पहले बता दो धीरे से, इसको मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ। अभी लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो।
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, बरोबर है। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंफर्म क्वेश्चन है। बट हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स, बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे मुझे बताओ, जो भी एंट्रीज हमने देखी है, हम तो लॉजिक वही देख रहे हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का। बस ये आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बेसिक्स ही है पूरा। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर में अकाउंट्स का क्या है? पूरा बेसिक, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को सीएसडब्ल्यूडी में अकाउंट नहीं था, प्रोफेशनल में नहीं है, रियल लाइफ में नहीं है, बस पहली और आखिरी बार है। हाँ अभी ध्यान देना, देखो 100 फेस वैल्यू का डिबेंचर, डिस्काउंट 10, इशू प्राइस 19, डिस्काउंट या इसी को क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ₹10 टू बी राइट ऑफ ओवर द, लिखते जाओ, बार बार लिखने के लिए बोलूं तो भी लिखो, टेन्योर ऑफ डिबेंचर। जीरो, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? स्केल और द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। बोलो डिबेंचर आज इशू किया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ डिबेंचर का? अभी 100। डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 100। फिर कल महाराज जी ने गलती से अंगद को सुग्रीव का बेटा बता दिया था क्या? मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ही गलत सुनने में दिया। बाली का लड़का है ना? नहीं, जनरली वो राम कथा वगैरह करते हैं ना, तो किसी के घर पे करते होंगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होगा इतनी सारी जनता और एक खूंखार लोग बैठे, और तुम सब लोग उनके चेहरे की तरफ भी देख रहे होंगे ऐसे, तो किसी को भी वो फियर फैक्टर आ जाता है ना एकदम से। क्योंकि उन्होंने सेशन होने के बाद बोला, नहीं ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद उन्होंने बोला कि बोले इतने क्राउड के सामने, बोले मैंने भी, बोले मैं जनरली इतने क्राउड के सामने नहीं करता हूँ, जनरली किसी के घर में या कोई कंपनी में वगैरह पूजा रही तो वहाँ पे जाते, तो वहाँ पे इतने लोग नहीं रहते। और कंपनी के अंदर में जो भी लोग हैं या घर में, तो सब जैसे बड़े बुजुर्ग या इंसान सब अडल्ट रहते ना, बच्चों के सामने सारे के सारे बच्चे हैं सामने, और बच्चे क्या है बीच बीच में तुम नारे लगाते चिल्लाते, तो फिर वो सामने वाला टेंशन में आ जाता है थोड़ा सा, तो बोल दिया रहेगा। और विभीषण कब मिले थे? लंका जाने के पहले ही मिल गए थे ना उनको। हाँ हाँ, तो वो मेरे को फिर मुझे लगा, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि विभीषण कब मिले कब मिले। नहीं, पर वो बोला महाराज जी ने कि बोले इतने सारे बच्चों के सामने जनरली सेशन नहीं होता है हमारा। आ जाओ, तो देखो ये 5 इयर्स टोटल टेन्योर है, 5 इयर्स टोटल टेन्योर है। रिडम्पशन कब होगा? आफ्टर 5 इयर्स। 8 नंबर का है बेटा, बस अच्छे से ध्यान देना, है ना? आपको चाहिए मैं एक और ब्रेक दे दूंगा, बस अभी ध्यान दो, मैं ब्रेक देता हूं ना, बस इतना एग्जाम्पल के बाद ब्रेक देता हूं। ब्रेक नहीं चाहिए? बहुत अच्छा, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं चाहिए तो ब्रेक नहीं देता हूं, ब्रेक चाहिए तो दे दूंगा, आपकी मर्जी। अभी ध्यान दो ना पर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 100, ये 1 साल खत्म हो गया, ये देखो 1 साल खत्म हो गया। बोलो अभी रीपे किया क्या डिबेंचर? रीपे किया? रीपे डिबेंचर होल्डर्स उनका पैसा वापस कब दे रहे हैं हम लोग? आफ्टर 5 इयर्स। बोलो 1 साल बाद पैसा वापस किया? नो। अभी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? और 1 साल खत्म हो गया, अभी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं हम लोग, अभी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? अभी भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग। 4 साल खत्म हो गए, 5 साल खत्म हो गया, बोलो वापस दे दिया क्या? माइनस। बोलो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है अब? बरोबर ना? कुछ बात समझ में आई क्या?
ये देखो, ये 100 दे दिया और अमाउंट आउटस्टैंडिंग 0। कुछ बात समझ में आई? सर ये बार बार आपने अमाउंट आउटस्टैंडिंग क्यों निकाला? हर साल के स्टार्टिंग का, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग का, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का और फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग का, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाला ना। मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले लिखा कि किस प्रपोर्शन में राइट ऑफ होगा, किस प्रपोर्शन में, इन द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग तो ये कितने साल है बताओ? ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, थर्ड ईयर का बिगिनिंग, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग, फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी आई बताओ? 100। हर साल सेम है क्या? तो इस रेशो में राइट ऑफ होगा क्या? देयरफॉर रेशो 1:1:1:1:1 इक्वल रेशो में राइट ऑफ होगा ना फिर। अरे वही तो मैंने लिखा था, किस रेशो में राइट ऑफ होगा? किस रेशो में? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। और हर साल के स्टार्टिंग में अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? इक्वल 100। यस और नो? तो रेशो भी क्या हो गया? इक्वल। तो अब इस 10 को, यही तो राइट ऑफ करना है, इस 10 को इस रेशो में बाइफरकेट करो। वेरी गुड। देयरफॉर अमाउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर, इस रेशो में राइट ऑफ करना है। ये लास्ट वाला तो 0 है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं। सर 100 की जगह 1:1 क्यों लिखा? ठीक है यार, 100:100:100:100 कर दो, 1:1:1:1 करो। मैंने दो 0 कट कर दिए सबके, इक्वल रेशो है ना। सो मुझे इस 10 को राइट ऑफ करना था, इस डिस्काउंट, इस लॉस को राइट ऑफ करना था ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। किस रेशो में? इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। यस और नो? चलो मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, सबकी टोटल करो। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी आई टोटल? 5। तो देखो 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू पहले साल कितना है? 1। फिर से 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू दूसरे साल में भी कितना है? 1। तो कितना आ रहा है? हो गया क्या? सिंपल था। तो इतना क्यों किया? डायरेक्ट ही कर लेते 10/5। हर बार डायरेक्टली इससे आंसर नहीं आएगा। हर साल हो सकता है अमाउंट चेंज हो रही है, हो सकता है इन्होंने पहले साल के एंडिंग में 20 का रिडम्पशन कर दिया, बोलो बचा कितना? फिर 20 का रिडम्पशन कर दिया, बोलो बचा कितना? फिर 20 का रिडम्पशन कर दिया, बोलो बचा कितना? हर साल सेम आएगा क्या? है सेम रहता तो मैं पागल हूं क्या कि मैं आपको इतना लंबा चौड़ा बता रहा हूं? मैं डायरेक्ट ही बता देता था 10 डिवाइड बाय 5 ईयर्स। समझ में आया क्या? इसलिए मैंने आपको प्रॉपर लिख के बताया किस रेशो में राइट ऑफ करना है। इन द रेशो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इसलिए मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में अमाउंट आउटस्टैंडिंग 100, रिडम्पशन हुआ नहीं। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में भी इतना ही, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में भी इतना ही, फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में भी इतना ही। 100 सो रेशो इक्वल आ गया 1:1:1:1। तो 10 को मैंने इस इक्वल रेशो में बाइफरकेट किया, 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो 2 हो गया। तो हर साल अमाउंट राइट ऑफ कितना आएगा? तो अमाउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है बताओ तो? राइट ऑफ करने का मतलब होता है नरक में डालना। कहां पे? नरक। नरक यानी क्या है? पीएनएल की डेबिट साइड। अरे खर्चा ही है, लॉस कहां जाता है? पीएनएल के डेबिट में। तो करो ट्रांसफर। एंट्री बताओ फिर क्या रहेगी इसकी? पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, नो टू डिस्काउंट, क्योंकि इशू करते समय आपने एंट्री लिखा होगा ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब ट्रांसफर करेंगे पीएनएल के डेबिट में तो डिस्काउंट अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। ये टू डिस्काउंट क्यों लिखा समझ में नहीं आया क्या? पक्का? जैसे सैलरी पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर करते तो लिखते हैं टू सैलरी,
वैसे इशू करते समय आपने डिस्काउंट को क्या लिखा होगा? डेबिट। अब पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिस्काउंट को क्या लिखेंगे? क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सेम एंट्री आएगी, सेम एंट्री आएगी, सेम एंट्री, सेम एंट्री आएगी क्या 5 साल तक? लिख लो सेम एंट्री, आप 5 बार लिख लेना। अरे मैं थोड़ी 5 बार लिखूंगा, एग्जाम किसकी बताओ? ठीक है, लिखो। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो हर साल के एंडिंग में ये एंट्री आएगी क्या? इसे कहते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अरे 10 रुपए का डिस्काउंट था, हर साल मैंने रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोपोर्शनली थोड़ा 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 राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर किया। राइट ऑफ किया मतलब पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर किया। तो लॉस ड्यू टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम ऑल्सो नीड्स टू बी राइट ऑफ। यस, वो तो अब लूंगा ना, अगला एग्जाम्पल वही है, वो अब लूंगा। एक बच्ची ने आगे का अभी से लिख दिया गलती से। ब्रेक दो, अभी ब्रेक दो कि कंटिन्यू करो? हाँ, तो अभी छोड़ दे। कितने मिनट का ब्रेक दो? क्या करोगे रे घर जाके? देखो, परसों और नरसों वैसी 2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो। 25-26 2 दिन छुट्टी है, तो फिर कर लो ना आज। वैसे मैं आज जो अपना डिसाइडेड टाइम है उस टाइमिंग पे छोड़ दूं तो कोई टेंशन नहीं, अपना सिलेबस पीछे नहीं है, अपना समय से 2 दिन आगे ही चल रहे हैं अपन। समझ में आया क्या? आप बोलते होंगे तो मैं 1:45 बजे छोड़ देता हूं, बोलते होंगे तो मैं अभी ब्रेक देके फिर कंटिन्यू करता हूं। क्या करूं? ब्रेक दो कि नहीं दो? नहीं, मैं अलग बोल रहा हूं, मैं ए और बी बोल रहा हूं, तुम सी बोल रहे हो। लिखो, ये एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, लिखो पहले, पहले लिखो, वापस एक्सप्लेन करता हूं, लिखो लिखो। हाँ, लिख लिया? एक्सप्लेन करता हूं। ये लिख लिया क्या सभी ने? तो 5 साल तक ये एंट्री आएगी, 5 साल तक ये एंट्री आएगी, पहले साल की, फिर दूसरे साल में सेम एंट्री, फिर तीसरे साल की, फिर 4th ईयर और फिर 5th ईयर। चलेगा बेटा? ये लिखा सभी ने? एक बार फिर से देखो, सेम ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, प्रीमियम वाला नहीं ले रहा हूं, ऐसी है। लिखो एग्जांपल नंबर 5, लिखो लिखो। नहीं, मैं सेम ले रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, नया नहीं पढ़ा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। हाँ लिखो। मिक्स क्यों होगा? मिक्स कब होता है? जब अलग अलग पढ़ा है। तो सेम पढ़ाऊंगा तो मिक्स थोड़ी होगा। भेल में थोड़े से मुरमुरे और भी डाल दिए तो भेल भेल ही रहेगी। मैं सेव या दही नहीं डाल रहा हूं, मुरमुरे ही और डाल रहा हूं, तो सेम चीज वापस पढ़ा रहा हूं। चलो, एक कंपनी है जिसके डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, इशू प्राइस 80। देयरफॉर तुम बताओ डिस्काउंट कितना है? दिया नहीं है क्वेश्चन में, आपने निकाला है डिस्काउंट कितना आया? 20। आपने इशू करते समय क्या एंट्री पास किया होगा बताओ? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। ऐसी आपने एंट्री पास किया होगा एट द टाइम ऑफ इशू, बरोबर है? अब नाउ, और डिबेंचर का पीरियड कितना है? ये आपको लाइफ यहां पे लिख देता हूं, लाइफ ऑफ डिबेंचर 4 इयर्स। 4 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है। 4 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है। हाँ, बस ये एग्जाम्पल खत्म करता हूं। तो क्या तुमको आधा घंटा पहले ही छोड़ दूं क्या? ठीक है, छोड़ देता हूं, 1:15 बजे छोड़ देता हूं। ये खत्म करके 1:05 हो गए ना, 10 मिनट में ये खत्म हो जाए, फिर छोड़ दो। ठीक है, डन डन डन। अभी तो ध्यान दो फिर। नाउ
वी हैव टू राइट ऑफ, थोड़ी देर में उतना जल्लाद नहीं हो रहे यार, मेरा नाम खराब किया गया है मालूम है क्या, मजाक नहीं कर, अभी आपने बोला छोड़ दो, मैं छोड़ रहा हूं ना, मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं बताओ, बस तो अभी 1:15 को छोड़ देता हूं डॉट. नाउ वी हैव टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर द, लिखते जाओ आप भी ऐसे पूरा, टेन्योर ऑफ डिबेंचर और द टेन्योर ऑफ डिबेंचर. नाउ वी हैव टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर. किस प्रपोर्शन में, इन द, ऐसा आगे लिखो, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट outstanding at the beginning of each year, at the beginning of each year. आगे लिखो, in the question it is given that debentures are to be redeemed in 4 equal installment at the end of each year. डिबेंचर्स 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम होने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया. बच्चे पूछते सर ये कहाँ दिया है, तो मैंने पहले कहाँ लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा समझो कि डिबेंचर्स 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम होंगे. रिडम्पशन के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब कैसे रिडीम होगा, एट पार. रिडम्पशन के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब कैसे रिडीम होगा, एट पार. आपको जो मैंने लिखा अंग्रेजी में वो डायग्रामेटिक फॉर्म में बता दूं क्या, समझने में आसानी हो. नहीं छोड़ने वालों 1:15 को ही हो, बताओ चाहे ना बताओ, छोड़ूंगा 1:15 को ही, तो बताओ. डायग्राम फिगर अच्छी लगती है कि नहीं, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में जल्दी समझ, थेरी सेंटेंसेस जल्दी समझ में नहीं आते. जब भी कोई चीज आप फिगर में देखते हो, डायग्राम्स में देखते हो, तो वो जल्दी समझ में आती है. 0 1 2 3 4 5. बोलो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, अभी बताओ. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. बोलो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 100. अब इन्होंने बोला है कि हर साल डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं लोग. आज तक आपको क्या पता था, डिबेंचर कब रिडीम होता है, एट द एंड ऑफ टेन्योर. यहां पे हर साल तिनका टुकड़े टुकड़े में रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर्स. और कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 4 है या 5 है, 4 है क्या, हाँ तो फिर 5 साल लिखने का काम नहीं, 4 ही साल तक करो, 4 साल, बरोबर है. 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, 4 लिखा है ना, 4 क्या लिखा है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. चलो बताओ बेटा, 100 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 100 को ब्रेक करो, हर इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, कॉमन सेंस 25, 100 अपॉन 4, और कब, एट द एंड ऑफ ईच ईयर. तो ये फर्स्ट ईयर का एंडिंग आ गया, कितना रिडीम किया, 25, वापस दे दिया क्या, बोलो बचा कितना, अमाउंट आउटस्टैंडिंग बताना 75, फिर वापस 25 दे दिया, बोल बचा कितना, फिर 25 दे दिया, बोल बचा कितना, फिर 25 दे दिया, बोलो बचा कितना. तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी आई, 100, 75, 50, 25, 0. और यही तो रेशो में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है. तो रेशो क्या बन गया आपका, देयरफॉर रेशो 100:75:50:25, 0 लिखने की जरूरत नहीं.
ये रेशो बन गया ना आपका, इसी रेशो में राइट ऑफ करना है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ ईच ईयर। डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, 20 था ना, उस 20 को इस रेशो में राइट ऑफ करो। किसी को वर्किंग कैसे आना है तो मैं बता देता हूं। रेशो की टोटल करो, टोटल 100, 175 बचा 225, 25, 250 क्या, तो 20 को राइट ऑफ करना है इस रेशो में, तो 20 डिवाइडेड बाय 250, 250 ना, इंटू 100 इक्वल टू, फिर से 20 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 75 इक्वल टू, फिर से 20 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 50 इक्वल टू, फिर से 20 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 25 इक्वल टू। आगे क्या, हर साल की अमाउंट टू बी राइट ऑफ। ये वर्किंग है बाजू के डब्बे में जो मैंने बनाया। बोलो फर्स्ट ईयर का कितना आया, हाँ दूसरे साल का, हाँ तीसरे साल का, हाँ लास्ट ईयर का, खत्म। 8, 6, 4, 2, बस बस बस, कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं, ये कंप्लीट कर लो। ये कैलसी पे कैसे निकालते डायरेक्ट बताओ क्या, शॉर्टकट कैलसी लिखो ऐसे, 20 डिवाइडेड बाय 250, अरे मैं मजाक नहीं सच्ची बता रहा हूं, इंटू 100 इक्वल टू, प्रेस करो, अरे देखो तो सही पूरा, हाँ कितना आया 8। सर सेम तो लिखा आपने, क्या बेवकूफ बना रहे हो क्या, अरे सेम नहीं है, देखो ये 100 इंटू 100 किया ना आपने इक्वल टू, अब डायरेक्टली प्रेस करो 75 और इक्वल टू, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। जादू है, करके देखो। ग्रैंड टोटल का डायरेक्ट प्रेस करो 50 इक्वल टू, आ गया क्या 4, डायरेक्ट प्रेस करो 25 इक्वल टू, आया क्या। कैलसी में इतना वाला फंक्शन कॉमन ले लेता है कैलसी, नहीं आया, आया सभी का, एक बार वापस बता रहा हूं, 20/250 इंटू 100, देखो ये पहले 100 वाला निकाल रहा हूं प्रोपोर्शन, 20 को राइट ऑफ करना था, इन सबकी टोटल कितनी थी 250 इंटू 100 इक्वल टू क्या आया 8, फिर डायरेक्टली क्या करो 75 इक्वल टू दबाओ, आ जाएगा 6, डायरेक्टली क्या करो 50 इक्वल टू दबाओ, डायरेक्टली क्या करो 25 इक्वल टू दबाओ, आ गया क्या। बार बार करने की जरूरत नहीं ना, इसका काम पड़ेगा 150 बार पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। एंट्री क्या रहेगी बताओ तो, फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 8, सेकेंड ईयर की बोलो P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट, कितना आएगा 6, थर्ड ईयर की ये एंट्री नहीं भी लिखी चलेगा, बाद में वापस बताने वाला हूं, टू डिस्काउंट, हाँ कितना 4, और लास्ट ईयर में P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट कितना 2, ये 4 साल की एंट्रीज रहेगी 8642। एक बच्चे ने बोला सर 75 इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट ईच ईयर, हर साल क्यों 75 आउटस्टैंडिंग रहेगा, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 100 आउटस्टैंडिंग था, फिर फर्स्ट ईयर के एंडिंग में 25 रीपे कर दिया था, आउटस्टैंडिंग 75, फिर 25 पे कर दिया था, आउटस्टैंडिंग 50, फिर 25 पे कर दिया था, आउटस्टैंडिंग 25, फिर 25 पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग 0। अब बताओ इसमें से कौन सी चीज आपको देखना है, समझ में आया क्या। डोंट वरी, ये राइटिंग ऑफ का किस्सा अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ, डिस्काउंट को जो हमने राइट ऑफ किया ये फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा पूरा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बाकी इशू की एंट्रीज आई आपको, ये और ऊपर, अच्छा ठीक है, इशू की एंट्रीज आई ना,
ये राइटिंग ऑफ की एंट्रीज आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बेटा. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक बाय. 1 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं, 1:15 का बोला था, देखो 1:14 हुआ है. 1 मिनट का मुनाफा.